ताटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं विलम्बिता भजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमड्डमिनाद पड्डमरभयं चकार चंड तांडवं तनु शिव शिवं कौन है वो कहाँ से वो आया चारों दिशाओं में है तेज सब छाया उसकी भुजाएं बदले कथाएं भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया कौन है वो कहाँ से वो आया चारों दिशाओं में है तेज सब छाया उसकी भुजाएं बदले कथाएं भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया एक बार दोनों हाथों को उठा के बोले शिव शंकर भोलेनाथ की कटाह संभ्रमं रमण्यलिम्पणे झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट फट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम धदाधदेन्द्र नन्दिनी बंधु बंधु रसपुरद्रिगंत संतति प्रमोदमान कृपाकटाक्ष धोरिणी निरोक्त दुर्दिरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में जटा भोजन। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या गा रहे हैं। अब बच्चों बताओ मैं क्या गा रहा हूं, क्या गा रहा हूं? बच्चे कह रहे बाहुबली गा रहे हो। थोड़ा नीचे बैठे। मैं मात्र 2-2.5 मिनट का वक्त चाहता हूं, एकदम बिल्कुल शून्यता में आ जाओ, मेरे पास करीब आ जाओ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसका अर्थ क्या होता है, और वो अर्थ बड़ा महान है मित्रों। भोलेनाथ के अनेकों भक्त हुए, भोलेनाथ के अनेकों भक्त हैं, भोलेनाथ के अनेकों भक्त होंगे, लेकिन बहुत सारे नाम हमको याद नहीं है। एक नाम पूरी दुनिया को याद है, और वो नाम था रावण। रावण भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था, हालांकि वो दैत्य था, लेकिन रावण भोलेनाथ का भक्त था। रावण ने जब भोलेनाथ की भक्ति की तो भोलेनाथ ने ही उसको सोने की लंका दी, अमृत कलश दिया। रावण जाता आता रहता था कैलाश पर्वत पर। एक बार रावण कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ के दर्शन के लिए गया मित्रों, तो भोलेनाथ समाधि में रावण हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। भोलेनाथ समाधि में बैठे। रावण ने सोचा कि आंखें खोलेंगे, जब खोलेंगे तो मुझे देख लेंगे, मैं आशीर्वाद लेके चला जाऊंगा। अब हुआ क्या कि एक दिन पूरा बीत गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीनों, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल, 2, 3 साल, 5 साल, 10 साल, और मित्रों करते करते पूरे 12 वर्ष बीत गए। अब रावण बड़ा विद्वान था, शास्त्रों का प्रकांड विद्वान था, भोलेनाथ का भक्त था।
रावण सर्वगुण संपन्न व्यक्ति था, लेकिन एक अवगुण के कारण उसके सर्वगुण मिट गए और वो अहंकार रूपी जो उसका अवगुण था वो रावण को अंदर से जोड़ने लगा। दबावे फिर झकोरे, फिर अवगुण को दबावे, फिर अहंकार को दबावे, फिर। लेकिन एक दिन अहंकार उसके सारे गुणों के ऊपर आकर बैठ गया। वो भूल गया कि मैं भोलेनाथ के सामने खड़ा हूं, और जिस शिला पर, जिस पत्थर पर भोलेनाथ विराजमान है, रावण ने जाके उसी शिला को उठाने का प्रयास किया। जैसे ही शिला हिली, भोलेनाथ की समाधि टूट गई और समाधि के खुलते ही भोलेनाथ के मन में एक प्रश्न आया कि इस दुनिया में, इस चराचर जगत में इस पूरे चराचर जगत में ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जो मेरे आसन को हिला सकता है। भोलेनाथ ने आंखें खोल के देखी तो रावण खपरी हो, ताकत लगा। भोलेनाथ अंदर ही अंदर मुस्कुराए, बोले ओहो तो हुदरी पार्टी रो आदमी है वो तो। क्योंकि भोलेनाथ के भक्तों में कई ऐसे ही अंधकासुर, भस्मासुर, महिषासुर, बाणासुर, जरासंध, कंस है, हुदरी लोग है। बोले वो तो हुदरी पार्टी रो आदमी है। अंदर ही अंदर मुस्कुराए, बैठे बैठे अपने दाहिने पैर के अंगूठे को थोड़ा सा दबाते हैं, शिला वापस दबनी शुरू हो जाती है। रावण पूरी ताकत लगाने की कोशिश करता है, लेकिन शिला दबते 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 रावण नीचे दब गया। रावण की आंखें खुली तो सामने मृत्यु करीब आ रही है, बहुत करीब, मृत्यु करीब है। रावण के अंदर में भय जगा कि अपनी मृत्यु मुझे ले जाएगी। अमृत कलश भोलेनाथ ने दिया है, लेकिन उसका अमृत कलश को लेने का अधिकार भी भोलेनाथ का है, और ये नहीं छोड़ेंगे। जब रावण को अंदर में भय लगा मित्रों, तो रावण फटाफट से भोलेनाथ को थोड़ा सा कैसे भी करके इनका ध्यान हटाओ। अब उस चमचागिरी में मैं बहुत थोड़ा सा हल्का शब्द उपयोग में कर रहा हूं। हिपोक्रेसी में रावण भोलेनाथ को मनाने के लिए कुछ भी बोलने लगा। अरे बाबू जी माफ कर दो, मैं थे तो मोटा आदमी, अरे बड़ा आदमी, ये वो अपन बोलते हैं दुनिया में। अपने साथ में कोई ऐसी घटना होती तो अपन तुरंत फटाफट से उस बात को कंसीडर करते कि तुम इस बात को समाप्त करो। भोलेनाथ के सामने रावण बोलने लगा। चूंकि रावण विद्वान व्यक्ति था तो उसके जो शब्द निकले वो शब्द सारे संस्कृत के थे, और वो शब्द जब निकलते गए तो वो एक श्लोक बनते गए। उन्हीं श्लोकों को जब लिखा गया तो उन श्लोकों को हमारे शास्त्रों में शिव तांडव स्तोत्र कहा जाता है, और कहा जाता है कि इन श्लोकों से भोलेनाथ सर्वाधिक प्रसन्न होते। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की। अब मैं एक श्लोक और बताऊंगा, थोड़ी ताली बजाओ। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले, ताली बजाओ। जटाकटाह संभ्रमं ब्रह्मण्यलिम्पनेझरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावती किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। यानी देवताओं की नदी गंगा जिनकी जटाओं से तीव्र गति से भ्रमण करते हुए निकलती है, जिनकी जटाओं में चंद्रमा शोभायमान है, जिनके ललाट से धधक 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 कर ज्वालाएं निकल रही। अब मेरे साथ में हाथ जोड़ना मित्रों। ऐसे परम तेजस्वी शिव को मैं प्रणाम करता हूं। करो करो, ऐसे परम तेजस्वी शिव को प्रणाम करता हूं। अब मेरे साथ में हाथों को खोलकर बोलना, ऐसे परम तेजस्वी शिव मेरा कल्याण करे, कल्याण कल्याण करे। धराधरेन्द्र नंदिनी धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु रस बुधद्रिगंत संतति प्रमोद मान मानते।
क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में गदा भुजंग पिंगल सुरपणामणिप्रभ कदम्ब कमपमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्ध सिन्दूरस्फुरद्वगुप्तदीय मेदुरे मनोविनोदमद्भुतं विभरतु भूतभर्तरि प्रपञ्चकालिमप्रभा वलम्बिकण्ठकन्दली रुचिबन्धकन्धरम् स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं प्रजच्छिदान्तकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अकर्व सर्वमङ्गला लाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजिव्रणा वधूव्रतम्। अब आप लोग दोनों हाथों को खोलकर बोलना, कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो। इस दौर में इस बात को मोदी जी के लिए सोच के देख लो एक बार। चारों दिशाओं में है, चारों दिशाओं में है तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदले कथाएं, उसकी भुजाएं बदले कथाएं। भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया, ये विचित्र माया, ये विचित्र माया, ये विचित्र माया, ये विचित्र माया। बोले श्री सुंदर भोलेनाथ की।